प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम आपको सीटेट एग्जाम 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित प्रीवियस ईयर्स मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2011 से 2023 तक के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे वो सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न कहता है हमारे पास में कि दो अंकीय कोई संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। इसके अंकों को उल्टा करने पर जो प्राप्त संख्या होगी मूल संख्या से 18 कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन थे 36, 64, 42 या 24। देखिए, ये सभी क्वेश्चन हमने जो लिया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो मैथ्स पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले संख्या को मान लेते हैं कि संख्या जब स्टार्ट होगी तो उसको मान लेते हैं उसको इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे। मान लिया जो हमारे पास संख्या है, माना संख्या का जो दाही का अंक होगा, संख्या का जो दाही का अंक होगा हमारे पास, या दाही का अंक जो हमारे पास में है वो हम x मान लेते हैं। दाही का अंक क्या है? वो x है। तथा इकाई के अंक की बात करें तो संख्या का जो इकाई अंक होगा, इकाई का अंक जो हमारे पास में होगा वो हमारे पास क्या होता है? इट मीन्स y है। तो मूल संख्या क्या प्राप्त होगी? तब हमें जो संख्या होगी वो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, क्या कर देंगे, क्योंकि दाही का अंक हमारे पास में 10x हो जाएगा, प्लस इसमें इकाई जोड़ देंगे, संख्या बन गई 10y प्लस x बन गई। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारे पास पहली बात क्या कही है कि दो अंकीय कोई संख्या अपने अंकों के योग के 7 गुनी, अपने अंकों के योग की कितनी है? 7 गुनी है। यानी कि जो हमारे पास 10x प्लस y जो संख्या मिली है वो अपने अंकों यानी x प्लस y के योग की क्या है? 7 गुनी है। क्लियर हुआ? चलिए क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना बन गया? 10x प्लस y इज इक्वल टू बन जाता 7x प्लस 7y बन जाता है। चलिए आप क्या करते हैं, y को इधर ले आइए और 7 को इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा? देखो 10x में से इधर आके कितना 7x हो जाए, आपके माइनस हो जाएंगे, और ये जो 7y है इसमें से एक y माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तो कितना बच गया? 3x बच गया। यहाँ कितना बच गया? 6y बच गया। यानी x की वैल्यू कितने बराबर? 2y के इक्वल आ जाती है। ये कंडीशन बन गई आपके पास पहली आपकी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के आधार पर। केस नंबर फर्स्ट कह लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है? कंडीशन क्या है कि अगर अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। अंकों को उल्टा करने पर जो प्राप्त संख्या बनेगी हमारे पास में वो क्या हो जाएगी? इट मीन्स हमारे पास जो मूल संख्या है वो कितनी है? इट मीन्स 10x प्लस y से अगर हम क्या कर देते हैं, इसमें से क्या कर लें, इट मीन्स 18 कम कर दें, 18 कम कर दें, 18 कम कर दें, तो अंकों के स्थान क्या हो गए? बदल गए। यानी ये 10y प्लस x में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू बन गई हमारे पास में। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिएगा इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या बन गया कि हमारे पास क्या बना? 10x प्लस y, हमारे पास में माइनस का जो 18 है ये इज इक्वल टू बन गया कितना? 10y प्लस x में कन्वर्ट हो गया। अब इस 18 को इधर लाइए, सबको इधर ले जाइए, तो कितना बन जाएगा? देखिए ये इधर आएगा हमारे पास में, तो 9 तो x रह गए प्लस के, ये आएगा तो माइनस के 9y रह गए, और 18 इधर चल गया तो 18 हो गई प्लस के। यानी कि 9 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन कह लीजिए या दूसरी कंडीशन बन गई। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बन गया? 2। x बराबर तो 2y, इसको पुट कर दीजिए। इसको इक्वेशन अगर हम 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2 का नाम ले लें तो पुट इन टू क्या कर दें, कैसे पुट कर दीजिए इन सेकंड में क्या कि x बराबर 2y, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर आप 2y पुट कर दीजिए। तो 2y माइनस का y इज इक्वल टू कितना बन गया? 2। तो y का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब ऐसे x निकाल लेंगे नाउ
कितना बन गया हमारे पास में कि x बराबर तो 2y है, 2y है, यानी कि 2 में 2 की गुना कर दिया आपने तो कितना बन गया 4 बन गया, यानी x की वैल्यू तो आपको 4 प्राप्त हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिएगा देखो संख्या कैसे, यानी मूल संख्या अगर निकाले तो मूल संख्या क्या प्राप्त होगी। देखिए मूल संख्या क्या है हमारे पास में, जो हमने शुरू में लेट की थी, क्या लेट की थी कि 10x + y हमारी मूल संख्या है। यानी कि आप क्या करें कि 10 में मल्टीप्लाई कर दें 4 की, और y की वैल्यू कितनी आई है 2, x की वैल्यू आई है 4, तो उसको 40 + 2 कर दीजिए, तो मूल संख्या क्या प्राप्त हो गई 42, यानी कि 42 प्राप्त हो गई। और यही आपका क्या बन गया, आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, यानी कि आंसर चला गया हमारे पास में किसना, आंसर चला गया हमारे पास में, इट मीन्स पार्ट नंबर सी के साथ हमारा आंसर जो है वो चला जाता है हमारे पास में, यानी आंसर चला गया हमारा सी पार्ट के साथ में, यानी कि सी हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है कि एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, उनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट मीन्स प्रीवियस ईयर्स में सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर दे 10, 16 बाद आया 8। अब उसको सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन में देखिएगा, अगर हम थोड़ा मान लेते हैं, माना इट मीन्स हमारे पास में हमने कहा कि नंबर ऑफ m रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ m रिप्रेजेंट करता है उन शिक्षकों को की संख्या को जो क्या करते हैं, जो गणित पढ़ाते हैं, यानी गणित पढ़ाते हैं उनको नंबर ऑफ m का हमने नाम दे दिया। ऐसे ही नंबर ऑफ p4 उन शिक्षकों के लिए जो हमारे पास क्या पढ़ाते हैं, भौतिक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, इट मीन्स भौतिक पढ़ाते हैं, इट मीन्स भौतिकी पढ़ाते हैं, उनको हमने क्या कहा, इट मीन्स नंबर ऑफ p का नाम दे दिया। चलिए क्वेश्चन में क्या क्या है कि एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित तथा भौतिकी पढ़ाते हैं, उनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है। फॉर्मूला हमारे पास में क्या है कि अगर हमारे पास ए और बी 2 सेट हों, यानी ये हमारे पास एक ए सेट हो गया ये वाला, एक हमारे पास ये बी सेट हो गया, ठीक है, और ये हमारा जो दोनों में आ गया दैट इज़ ये हमारा ए और इंटरसेक्शन बी आ गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो होता है, क्या होता है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है उस केस में जब ए और बी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैथ और यानी गणित और भौतिकी फिजिक्स की बात है, मैथ और फिजिक्स की बात है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा नाउ, इसी फॉर्म में फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगी, नंबर ऑफ हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जो हमारा क्या है, इट मीन्स हमारे पास में पी फिजिक्स और मैथ का जो यूनियन होगा, यानी ये जो ए और बी है इसको इट मीन्स मैथ और फिजिक्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये चीज़ हमारे पास में क्या बन गई, इज इक्वल टू में क्या बन जाएगी कि नंबर ऑफ पी फिजिक्स वाले प्लस ऑफ क्या हुआ नंबर ऑफ मैथ वाले, नंबर ऑफ एम कह लेंगे इसको, माइनस क्या नंबर ऑफ कितना कर देंगे, इट मीन्स फिजिक्स और मैथ का जो इंटरसेक्शन होगा उसकी हम वैल्यू को यहाँ रख देंगे। देखिए हमने क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, देख क्वेश्चन में क्या दिया है उस चीज़ को हम देख लेंगे। देखो ये चीज़ तो हमारे पास हमने लेट कर ली, अब दिया क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ हमारे पास में जो कितने हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ हमारे पास में जो एम है वो कितने हैं, 12 हैं, मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं, ठीक है। अच्छा टोटल की बात करें तो नंबर ऑफ अगर बात करते हैं किसकी, पी यूनियन एम की बात करें, फिजिक्स और मैथ दोनों की बात करते हैं, तो वो कुल शिक्षक कितने हैं, वो 20 दिए हुए हैं। चलिए अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम की बात करें, तो ऐसे कितने शिक्षक हैं, वो 4 शिक्षक हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिखा रखा है। अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, चलिए पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 20 बन गई, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पी हमें अभी निकालना है फिजिक्स वाले, प्लस नंबर ऑफ एम की बात करें तो हमें पता है क्वेश्चन में कितना 12 है, और माइनस कितने हैं, ये कितने 4 हैं, ठीक है। अच्छा इनको कर लीजिए, कितना बन गया, ये इसको नंबर ऑफ पी निकाल लिया हमने, इज इक्वल टू क्या बन गया,
यहाँ से बन गया 8 हमारे पास में, उधर जाके 8 माइनस हो गया हमारे पास में, तो कितना बन गया हमारे पास में कि 20 में से 8 माइनस हो गए तो कितने बन गए 12। नंबर ऑफ पी हमारे पास 12 आ गए। हमें क्या करना है, कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, केवल हमारे पास किसको चाहिए, हमें केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक, पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उसकी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो वो क्या बन जाएगा कि जो नंबर ऑफ पी हैं, केवल भौतिकी की बात कर रहा है, उसमें से आप क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम माइनस कर दीजिए। अगर हम इस छोटी सी बात को ऐसे समझें कि ये हमारे पास में इस तरह का ग्राफ बना होता या इस तरह का हमारे पास सेट होता कि ये हमारे फिजिक्स वाले होते, ये मैथ वाले होते और ये हमारे पार्ट होता है, इट मीन्स कौन सा, इट मीन्स पी इंटरसेक्शन एम वाला पार्ट होता। ठीक है, तो हमें भौतिकी वाली बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें इस वाले की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ हमारे पास में इसकी बात कर, इसकी बात कर, इतने वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या टोटल नंबर ऑफ पी जो हमारे पास में है उसमें से आप क्या कर देते हैं, ये वाला पोर्शन जो बीच वाला पोर्शन जो है, ठीक है, जिसको हमने ऐसे इस तरह से ये हमने डार्क किया, इस पोर्शन को क्या कर देते आप माइनस कर देते, तो क्या केवल भौतिकी वाले निकल आते। यही बस क्वेश्चन का सार था। नंबर ऑफ पी जो निकल के आ गया वो 12 निकल के आ गया, में से 4 माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 8 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो पेपर में कर दीजिएगा। ये डी पार्ट के साथ चला गया, डी इज राइट आंसर बन गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड ही कहता है यदि 2p + 5q, अगर 2p + 5q को 12 कहा गया, देखिएगा 2p + 5q को क्या कहा गया, 12 कहा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया इट मीन्स दिस वन 12 है, और जो आपके पास में वैल्यू क्या दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू 3 दिखा रखी है, पी क्यू क्या ओनली 3 है। आपको 4p² + 25q² का मान प्राप्त करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के लिए सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए आंसर थे 64, 24, 84 और 44, ये आंसर इसमें दिखा रखे थे। चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, हाँ क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि 2p + 5q = 12 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, और pq की वैल्यू 3 गिवन है। अच्छा चलिए क्या करते हैं, ऐसे केस में हम इसको क्या करेंगे, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं। 5q इसका भी स्क्वायर कर देते हैं ऐसे, और = ये जो 12 है इसका भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्या बन गया, 4p² बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, 25q² बन जाएगा, और ये आपका प्लस में 2a भी और बनेगा। 2a का मतलब बन गया 2p और b का मतलब बन गया 5q, फॉर्मूला खोल दिया हमने, = ये बन गया 144। यानी हम जानते हैं कि a + जो b का होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, a का स्क्वायर भी होता है और b का स्क्वायर होता है, प्लस 2a और b भी होता है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो देखिए ये बन गया 4p² बन गया ऐसे, प्लस ऑफ क्या बन गया 25 क्या बन गया q² बन गया, ठीक है, प्लस ऑफ ये क्या बन गया, देखो 5 दूना 10 दूना कितना 20 बन गया, और साथ में pq आ गया, pq कितना 3 है, तो 20 गुना क्या कर देंगे 3 कर देंगे, = 100 कितना बन गया 44 बन गया, ठीक है, ये 60 बन जाएगा भैया। तो 4p² + 25q² + 60 = 144 हो जाता है। क्या हो जाता है, 144 हो जाता है। तो 4p का स्क्वायर प्लस ऑफ 25q का स्क्वायर = आंसर बन गया 144 - 60। क्या बन गया आंसर, कि 4p² प्लस ऑफ 25q² = हमारा कितना बन गया आंसर, आंसर बन गया 84। क्या बन गया, राइट आंसर आपका क्या बन गया 84 बन जाता है, और ये चला गया सी पार्ट के साथ में, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 18 की वृद्धि यानी इंक्रीज हो जाता है। संख्या में अंकों के बीच का अंतर आपको निकालना है,
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के लिए, सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर थे 1, 2, 3 या 4 में से कोई सा भी एक आंसर हो सकता है। चलिएगा, अब क्वेश्चन में देखो 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, तो जब 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें दाही और इकाई का अंक तो हमें मानना पड़ेगा। माना जो हमारा दाही का अंक है, दाही का जो हमारे पास अंक होता है, जो दाही का अंक है वो हमारा x है, ठीक है, और हमारा जो इकाई का अंक हमारे पास में है, जो हमारा इकाई का अंक होगा, इकाई का जो अंक होगा उसे आपने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू बन गई कि इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, y हो जाता है। चलिएगा, अब हम संख्या क्या प्राप्त हुई, तो संख्या क्या बन गई हमारे पास में, तो मेन संख्या क्या बन गई, संख्या बन गई हमारे पास में, जैसे हमने पहले इस क्वेश्चन में किया था कि 10x + y, ये हमारी संख्या हो जाती है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या कहेंगे, क्या कहता है कि एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी अंक कौन से, x और y का योग कितना हो गया, 12 हो गया, यानी पहली क्वेश्चन तो यही बन गई कि x + y कितना होता है, 12 होता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास में, क्या कर दिया कि अंकों को उलट दिया जाए, तब नई संख्या कैसी बन जाए, अंकों को उलट दिया गया हमने, यानी अंकों को बदल दें हम, तो क्या बन जाए, जहाँ x था वहाँ y बन जाएगा, जहाँ x था वहाँ y बन जाएगा, यानी कि जो 10x था वो अब 10y + x में कन्वर्ट हो जाएगा। तब क्या होगा, संख्या अपने आप से कितने, जो 10x + y थी उसमें क्या हो गया, उसमें 18 बढ़ गए, यानी ऐसे बढ़ गए, ये बन गया हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। चलिए आप क्या करते हैं, इसको आप क्या करें, इसको आप इधर ले आइए, वैल्यू कितने बन जाएगी हमारे पास में, देखो हमारे पास जैसे ये 10y है, ठीक है, इसमें से इधर y आ गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारा 10x है, इधर से यह x आ जाएगा, ये +18 ऐसे रहने दे फिलहाल अभी, तो ये कितना, ये तो बन गया 9y, ये बन गया 9x और ये बन गया 18, ऐसी वैल्यू प्राप्त हो गई, ये ऐसा वैल्यू प्राप्त हो गया। यानी अगर हम ऐसा करते हैं कि 9y - 9x कर दें तो ये 18 बन गया, क्लियर। अच्छा, 9 कॉमन ले लें आप इसमें से, तो क्या बन गया, y - x बराबर कितना बन जाएगा, 18/9 बन जाएगा, 9 दूना 18 होता है, यानी y - x की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। ये जो वैल्यू 2 निकल के आई है, ये क्या है, इट मीन्स वैल्यू है संख्या के अंकों के बीच का अंतर है, y - x क्या है, संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब यो हमसे पूछा गया था कि संख्या के अंकों के बीच का जो अंतर हमारे पास में हो जाएगा वो क्या निकल के आ गया, वो निकल के आ गया है 2, और यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर बन जाता है, और आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन अपने आप में। क्या कहता है क्वेश्चन में कहा गया कि छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले हैं, छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले हैं, और ए के अंक उनके अंकों के योग के 60% के बराबर है। देखिए ध्यान से बैठे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि ए के अंक उनके अंकों के योग के 60% के बराबर हैं, ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रम से कितने हैं, ऐसे कुछ आंसर दिखा रखे हैं हमारे पास में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले हैं, ठीक है, और जो ए के अंक हैं यानी ए और बी के अंकों का 60% है। यानी कि हम अगर मान लिया हमारे पास में कि जो बी के अंक हैं, बी के जो अंक प्राप्त हुए हैं वो हमारे कितने हुए, x प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ए के अंक कितने हो जाएंगे, तो ए के अंक जो हमें मिल जाएंगे वो x से 25 बढ़ के मिले, नहीं x + 25 अधिक हो गए। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं कि x + जो 25 है वो इजिकल टू क्या हो जाता है, 60% ऑफ किसका हो जाता है, किसका, x में x + 25 को जोड़ दिया जाए तो, ऐसा बन गया, x में x + 25 जोड़ दिया जाए तो, यानी कि x + जो 25 है उसका 60% का मतलब 60/100 हो गया, यानी 0.6 हो गया, ठीक है, ऑफ कितना हो गया, 2x + 25 हो गया। ऐसी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ऐसी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमारे पास में। तो क्या बन जाएगा कि x + जो 25 होगा वो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी 1.2 x +
कितना होगा, 25 जगह डेज है यानी कि पॉइंट कट गया तो वैल्यू की 15। अब इसको आप इधर ले जाइए या उसको उधर ले जाइए, यानी वैल्यू बन गई कि 25 माइनस 15 कर दें इधर ला के तो 1.2x में से x माइनस हो जाएगा इधर आके। यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया 0.2x मिल गया, यहाँ से माइनस कर दिया, ये बन गया 10। ठीक है, अच्छा क्या निकालना हमें तो निकालना x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू होगी 10/0.2। पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 और हो जाएगा, 2 पंजा 10 हो गया। आंसर आ गया x की वैल्यू होगी 10 गुना 5, और 10 गुना 5 क्या होता है, 50 होता है। x की वैल्यू आ गई कितनी, 50। x क्या प्राप्त हो गया, x प्राप्त हो गया 50 हमारे पास में। अब हम a के अंक निकालें, a के अंक निकालें तो वो कितने थे, x प्लस 25 थे। x क्या मिला, 50 में क्या जोड़ दें, 25 जोड़ दें तो कितने प्राप्त हो गए, 75 प्राप्त हो गए। a के अंक 75 प्राप्त हो गए और b के अंक कितने प्राप्त हो गए, इट मीन्स 25। तो आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया a और b के दोनों के अंक की बात करें तो कितना बन गया, 75 और कितना बन गया, 50 प्राप्त हो गया, और ये चला गया b पार्ट के साथ में। b आपका हो गया राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a प्लस बी को 7 से रिप्रेजेंट किया गया, a माइनस बी को 1 से रिप्रेजेंट किया गया, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आंसर थे 97, 81, 87 या 91, कौन सा वैल्यू प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से लिए हैं। सीटेट के मैथ्स पेपर 2 के लिए आने वाले एग्जाम के लिए, जनवरी में जो एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को ध्यान से कीजिएगा। देखिए क्या गिवन है हमारे पास में, गिवन है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसकी बात करें कि a प्लस बी को 7 कहा गया है, a प्लस बी को क्या कहा गया, 7 कहा गया है, और क्या कहा गया है, a माइनस बी को क्या कहा गया, 1 कहा गया है। हमसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब पूछा है। देखो हम जानते हैं, वी नो, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला ये होता है कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम निकालें तो फॉर्मूला होता है कितना, कि a का क्यूब प्लस ऑफ b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab और a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिएगा, यानी इस फॉर्मूले में अगर हमें ये वैल्यू निकालनी पड़े क्या, कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब हमें निकालना पड़े, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का जो हमारा क्यूब होता है उसमें से 3ab और a प्लस b क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ से हम वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। बट हमारे पास में क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारे पास में देखो a प्लस बी तो ये रहा दिया हुआ, a b नहीं पता फिलहाल में, क्या है, a b नहीं मालूम। देखो इसके लिए हम छोटा सा वैल्यू यूज कर लेते हैं। कंडीशन होती है क्या, कि अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में से क्या कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दें तो हमें क्या बन जाएगा, 4ab प्राप्त हो जाया करता है। करके देख लीजिएगा, 4ab प्राप्त हो जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये कितनी वैल्यू है, 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये 4ab के बराबर हो गया। ये कितना होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हमारे पास है, वैल्यू जो बन जाएगा हमारे पास में कितना, 49 होता है, उसमें से 1 कम कर दिया, 4ab के बराबर आ गया, ये 48 हो गया। 48 बराबर अगर 4ab बन गया तो इसका मतलब ab का वैल्यू कितना आ गया, 48 को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 एकम 4 दूनी 8, यानी ab कहीं भी लिखा होगा तो उसकी जगह आप 12 रख सकते हैं। ये बन गई कंडीशन आपके पास में, यहाँ तक समझ में आ गया। ab कहीं लिखा हो उसकी जगह 12 रख देंगे, यानी हमें तो निकालना कितना, a का क्यूब प्लस b का, अपनी क्वेश्चन में आ जाइए, a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी 7 का क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू ए बी निकाल लिया, 12 निकल के आया, और a प्लस बी कितना, इंटू में 7 और आ गया, इंटू में 7 और आ गया। अगर हम 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 343 होता है, 343 होता है, माइनस कर दें कितना, 12 36 हो गया, 7 कर दें तो कितना, 252 बन गया, 252 बन जाएगा, ठीक है, माइनस कर दें 91 आ जाएगा। तो क्या बन गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 91 निकल के आ गई, और यही आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका आंसर, और ये चला गया हमारा डी पार्ट के साथ में, डी हमारा बन गया राइट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे प्यारे दोस्तों। काफ़ी मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, यदि x की वैल्यू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 दिखा रखी है। यदि x की वैल्यू √3 + 1 अपॉन कहता है √3 - 1 हो और y की वैल्यू √3 - 1 बटे √3 + 1 हो, तो x³ - y³ का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर निकलेगा इनको सोल्व करने के बाद में। देखिएगा, x और y की आपको वैल्यू प्राप्त है। चलिए, जब आप x³ - y³ निकालेंगे, अभी फॉर्मूला हमने बताया कि अगर x³ - y³ आप निकालेंगे तो उसी फॉर्मूले से कि x - y का होल क्यूब माइनस में कर लेंगे, क्योंकि x - y का होल क्यूब जो होता है x³ - y³ - 3xy x - y होता है, उस फॉर्मूले से हम इसको x³ - y³ निकालेंगे तो x - y का होल क्यूब प्लस आ जाएगा 3xy और x - y, ये फॉर्मूला वहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास x और y पता है, इन दोनों को हम माइनस कर लें और इन दोनों की मल्टीप्लाई हम प्राप्त कर लें तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर x - y हम प्राप्त कर लें, यानी x - y अगर हम प्राप्त कर लें और x × y प्राप्त कर लें तो इस इक्वेशन में रखने पर हमें आंसर मिल जाएगा। देखो, अगर x - y की बात करें, x की वैल्यू है √3 और +1 अपॉन ये कितनी है √3 और -1। अब माइनस आ गया बीच में, y कितना है √3 - 1 बटे √3 और +1, इस तरह का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, देखो अगर इसका एलसीएम लिया जाता तो एलसीएम में 2 ब्रैकेट आएंगे, √3 - 1 एक ब्रैकेट बन जाएगा और √3 + 1 एक ब्रैकेट बन जाएगा। जब ये -1 कटेगा तो √3 + 1 बचेगा, √3 + 1 बचेगा, ऊपर भी √3 + 1 है तो क्या बन जाएगा √3 + 1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस साइन आ गया। ऐसे जब यहाँ काटेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा √3 - 1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये दोनों a² - b² से खोल दिए जाएंगे। वो क्या होता है a + b, यानी √3 + 1 में प्लस हो जाएगा √3 - 1, ये तो a + b हो गया। जब a - b करेंगे तो √3 + 1 माइनस की बात करें तो माइनस के साथ में क्या आएगा √3 आएगा यहाँ पे, और आगे माइनस और माइनस फॉर्मूले पहले तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ से तो 1 कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा √3 कट जाएगा। नीचे की बात कर लें, देखो a² - b² फॉर्मूला बनेगा तो √3 का स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा और -1 का स्क्वायर सेम हो गया, तो क्या बन गया आप ऊपर से आंसर देखो, एक √3 एक 2 √3 तो यहाँ से बन गए, ठीक है, और कितना बन गया हमारे पास में, और एक कितना × 2 यहाँ से बन गए, और नीचे से देखिए कितना बन गया 3 में से 1 गया 2 यहाँ से बन गया, ठीक है, तो यहाँ से कट गया। तो सीधा अगर हम x - y की बात करें तो हमने एक वैल्यू प्राप्त कर ली कि x - y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2√3 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि x - y की वैल्यू 2√3 आ गई। अगर हम सीधा x y का आंसर प्राप्त कर लेते x × y का, देखो यहाँ से बड़ा आसानी से प्राप्त कर लेंगे कि √3 + 1 बटे और नीचे क्या दिया √3 - 1 और मल्टीप्लाई कर दें किसमें कि √3 - 1 ब्रैकेट में लिख लें इसको ज़रा, और नीचे कितना √3 + 1 ऐसे कर दें तो ये आपस में कट गए दोनों, तो सीधा आंसर आ गया कि x y का आंसर तो 1 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, x y का आंसर तो 1 हो गया और x - y का आंसर हो गया 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मेन क्वेश्चन यानी जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना था x का क्यूब माइनस y का क्यूब फाइंड करना था, जहाँ क्या था x - y का क्यूब, x - y कौन है 2√3 का क्या करना है क्यूब करना है, माइनस और प्लस बन गया क्योंकि आगे फॉर्मूला प्लस है, 3 × एक्स वाई का आंसर कितना है 1 है, और x - y का आंसर कितना निकला 2√3 निकला मल्टीप्लाई में। तो देखो इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 बन गया, 8 बन गया हमारे पास, और कितना आ गया √3 और फिर √3, तो कितना आ गया 3√3, ठीक है, प्लस कितना बन गया 3 दूना 6√3, यहाँ तक प्राप्त हो गया। चलिएगा अब 8 दिया तो 24 होता है, यानी 24√3 तो ये हो गई और 6√3 ये हो गई,
और 24×6 कितना होता है? 30 होता है। तो 30√3 आपका क्या बन गया? आंसर बन जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। यानी x³ माइनस y³ की जो वैल्यू बन गई वो 30√3 बन गई और जो सी पार्ट के साथ चली जाती है। सी हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? क्वेश्चन 8 में ये कहा गया है कि आपको वैल्यू दिखा रखी है कि x + 1/x 2 है और x² + 1/x² आपको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है ये भी। देखिए क्या है कि अगर आपको ये दिखा रखा है कि x + 1/x की वैल्यू 2 है, आपको ऐसा निकालना है, यानी दोनों ओर का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ भी क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए और इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू a + b के होल स्क्वायर से खोल दी जाएगी, जो क्या होती है? a का स्क्वायर होती है, प्लस क्या होती है? b का स्क्वायर होती है, प्लस 2a और b होती है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या कर देंगे? इसे ओपन कर देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं। क्या बनेगा? देखो, a का स्क्वायर यानी कि x² बन गया, प्लस 1/ क्या बन गया? x² बन गया, प्लस 2ab, 2 मतलब x × 1/x इजकल टू क्या बन गया? 4 बन गया। इससे तो ये कट गया। क्या बन गया? कि x² + 1/x² की जो वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ पे +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? 4 में से 2 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर आ गया कि x² + 1/x² का आंसर कितना आ गया? 2 निकल गया। यही क्या हो गया? आपका राइट आंसर बन जाता है। आंसर बन गया 2, यानी बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहते हैं यदि p और z दो समुच्चय इस प्रकार हैं, दो सेट इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ p 19 को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ z 27 को व्यक्त करता है और नंबर ऑफ p यूनियन z 38 को व्यक्त करता है, तो नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन z निकल। सेम तरीका जैसे कि आपको हमने इस तरह से ये हमने दो सेट बना लिए इस तरीके से, यानी कि एक p है एक z है और ये वाला जो पार्ट होगा ये p इंटरसेक्शन z को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये p इंटरसेक्शन z को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इस प्रकार से। तो हम फॉर्मूला वही जो उससे पहले हमने लगाया, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को लगाएंगे कि नंबर ऑफ, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ कितना होगा? p यूनियन z जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ p प्लस नंबर ऑफ z माइनस नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन z होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा क्या क्या दिया हुआ? देखो p यूनियन z तो 38 दिया हुआ, 38 रख दीजिए। नंबर ऑफ p की बात करें, नंबर ऑफ p कितना दिया? 19 दिया हुआ, इसे रख दीजिए। प्लस नंबर ऑफ z की बात करें, नंबर ऑफ कितना? 27 दिया हुआ, माइनस नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन z आपको क्या है? निकालना है। क्या है? आपको निकालना है। जो चीज़ आपको निकालनी है उसे आप लिख लीजिए कि नंबर ऑफ, हमारे पास में या इन दोनों को जोड़ लेंगे, हमारे पास में क्या बन जाएगा? हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी? कितना? 9 7 16 बन गया और 2 1 3 1 4 कितना बन गया? 46 बन गया। इधर रह गया 38, ये होगा माइनस नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन क्या बन गया? z बन गया। यानी अगर आप नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन z निकालना चाहते हैं तो 46 में से 46 में से 38 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। क्या बन गया? 8 बन गया। आंसर कितना? 8 है। नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन जो z है वो क्या निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। ये क्या बन गया? आपका आंसर बन जाता है। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में दिया गया है। ये कहता है हमारे पास में कि जो 55 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया, 55 विद्यार्थी हमारे पास में उनका सर्वेक्षण किया गया, उसमें ये पाया गया हमारे पास में 30 विद्यार्थी समाचार ए, 30 जो विद्यार्थी हैं वो समाचार ए, यानी 30 विद्यार्थी 55 विद्यार्थियों में से सर्वेक्षण में कि समाचार पत्र ए को और 20 विद्यार्थी समाचार पत्र बी को और 7 विद्यार्थी दोनों समाचार पत्रों यानी ए और बी दोनों को पढ़ते हैं। अब मान लिया ये हमारे पास समाचार पत्र ए की बात कर रहा है, ये हमारे पास समाचार पत्र बी की बात कर रहा है, और ये ऐसे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे हैं जो दोनों में है, जो दोनों में हमारे पास में है। ठीक है, कुल जो यूनियन की बात करता है, कुल मतलब जो यूनियन की बात करता है वो कितने हैं? 55 है।
तो जो दिया हुआ है उसे आप लिख लेते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो हम फॉर्मूला तो जानते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ अगर ए यूनियन बी की बात करें तो जो फॉर्मूला होता है वही होता है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अभी कहते हैं किसी भी समाचार पत्र को न पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। न पढ़ने वाले की बात कर रहा है, न पढ़ने वाले की, ये हमसे पूछ रहा, ना पढ़ने वालों को पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो विद्यार्थी कुल संख्या 55 है। ये समाचार पत्र ए पढ़ने वाले जो है वो नंबर ऑफ जो ए की बात कर रहा है वो कितने हैं, 30 है। नंबर ऑफ बी की बात करता है वो कितने हैं, हमारे पास 20 है। नंबर ऑफ अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो वो कितने हैं, वो 7 है। तो इसका ए यूनियन बी तो हम निकाल लेंगे आराम से, यानी इतनी वैल्यू हमें दिखा रखी है क्वेश्चन में, ये वैल्यू दे रखी है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालें अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू जो हमें दिखा रखी है, तो 30 में क्या कर दें, 20 प्लस कर दें और 7 माइनस कर दें। तो ये कितना, 50 में से क्या हो गया, 7 माइनस हो गया। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी की अगर बात करें तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो कितने हैं, 43 है, 43 है। ध्यान से क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 43 है। अब कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, क्योंकि यहाँ पता है कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले, अगर हम कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले की बात करें, न पढ़ने वाले छात्रों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो क्या छात्रों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, कि कुल संख्या जो हमारे पास होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 55 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण किया गया, तो 55 में से जो 55 सर्वेक्षण किया गया उसमें से नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो प्राप्त हुए हैं, ए यूनियन बी जो हमें प्राप्त हुए हैं, ए यूनियन बी जो हमें प्राप्त हुए हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या कर देते हैं, ए यूनियन बी जो हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। ए यूनियन बी जो हमें प्राप्त हुए हैं उनको क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। यानी कि 55 में से क्या कर देंगे, 43 जो प्राप्त हुए हैं उससे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा 12, ठीक है। और ये 12 जो 12 प्राप्त हुआ है ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि 72 लोगों के एक समूह में 46 लोगों को चाय पसंद है, उनमें से 63 को कॉफ़ी पसंद है और प्रत्येक व्यक्ति 2 पेय में से कम 1 पेय जरूर पसंद करता है। कितने लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, चाय और कॉफ़ी जो है वो दोनों पसंद है। सेम तरीका वही बनेगा कि हमारे पास मान लीजिए कॉफ़ी पीने वाले हैं, ठीक है, ये कितने, ये टी यानी कि चाय पीने वाले हैं, और ये कौन होंगे, ये बीच वाले होंगे कि कॉफ़ी और चाय का जो इंटरसेक्शन होगा ये दोनों वाले होंगे, जो दोनों पसंद करते हैं, ये वाले इस प्रकार से। अच्छा, कुल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास में, 72 है, ये बताया 72 लोग हमारे पास में। चाय पसंद करने वाले 46 है, 46 है। कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने, 63 है, 63 है हमारे पास में। फॉर्मूला हम जानते ही हैं, फॉर्मूले का हम वही फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि हमारे पास में जो वैल्यू जो बनेगी, वैल्यू हमारे पास कि नंबर ऑफ कितना, सी यूनियन टी इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, इसी फॉर्मूले का यूज़ करना, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि यूनियन की बात करें कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी दिया हुआ है 72 है, यानी इसकी जगह तो आ गया 72 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी की बात करें तो 63 हो गया, प्लस नंबर ऑफ टी की बात करें तो ये कितना, नंबर ऑफ सी हमारे पास में, और नंबर टी किसकी बात करें, नंबर टी कितना 46 हो गया, 46 हो गया, माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यानी जो दोनों पसंद करते हैं वो आपको निकालने थे, जो दोनों पसंद करते हैं वो आपको निकालने हैं, ठीक है। इसको जोड़ लिए, कितना 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 6 4 कितना 10, 109 तो ये बन गए, ठीक है। माइनस कितना हो गया, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी यहाँ पे आ गया, और ये 72 के बराबर है। अगर हम नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी निकालना चाहते हैं
तो क्या करेंगे 109 जो आपको मिले हैं उसमें से क्या कर दीजिए 72 आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, 72 माइनस करेंगे तो आंसर कितना बन गया कि नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करने वाले कितने नंबर आ गए 37 लोग आ गए। तो 37 आपका क्या बन गया आंसर बन गया। ये चला गया बी पार्ट के साथ में आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने इस सीरीज में दिए हैं। क्वेश्चन कहता है एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4410 है तब 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व कीजिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए जो होता है वो P1 + R/100 होता है। यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट किया हुआ है 4410 के रूप में और आर को रिप्रेजेंट किया है 5% के रूप में और समय को रिप्रेजेंट किया है 2 वर्ष के रूप में, 2 वर्ष के रूप में सब, और पी आपको जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी ये हमें फाइंड करना है। पी 2 वर्ष पहले यानी गांव की जनसंख्या को क्या थी वो पी से रिप्रेजेंट हमने करा और जो फिलहाल है जनसंख्या वो इट मीन्स 4410 वो ए से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि 4410 इज इक्वल टू P1 + 5/100 की पावर 2 बन गई। इससे काट लीजिए 5 से 5, 5 दूना 10, 1/20 बन गया। जो एलसीएम ले लें तो 4410 इज इक्वल टू एलसीएम नहीं इसको हाँ इसको कितना 20 आ जाएगा। 20 + 1 करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 20 + 1 कर देंगे ऊपर, इसकी पावर 2 बन गई। तो कितना बन गया कि 4410 इज इक्वल टू पी ऑफ कितना 21/20 की पावर कितनी बन गई 2 बन गई, बन गई। अच्छा, या इसका ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी इट मीन्स पी करके ये कितना हो गया ऊपर तो बन गया 441 और नीचे बन गया 400, खोल दे तो 4410 ये आ गया। हमें क्या फाइंड करना, हमें तो पी फाइंड करना। पी फाइंड करना तो कितना 4410 में 400 की कर दें मल्टीप्लाई और 441 से कर दें डिवाइड, तो ये इसको 10 बार काट देगा। काट दिया तो पी का आंसर कितना आ गया 10 × 400 किस में कन्वर्ट हो गया 4000 में कन्वर्ट हो गया। तो पी का आंसर कितना होगा 4000। तो जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या थी 4000 हमारे पास में। तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी 4000 थी। ये चला गया डी पार्ट के साथ आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन क्या कहता है दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज हमारे पास दिखा रखा है। ये हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए तो क्रमिक युग्म में XY क्या है, XY जो है वो क्या है, x, y किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए। देखिए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग हमें फिगर कुछ ऐसे दिखा रखी है कि A एंगल को 3y - 5 से रिप्रेजेंट किया गया, B एंगल को 4x से रिप्रेजेंट किया गया, C एंगल को 7x + y 5 से रिप्रेजेंट किया गया और D एंगल को 4y + 20 से रिप्रेजेंट किया गया। अब क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज हमारे पास क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग इट मीन्स 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा यानी कि A और C यानी एंगल A + एंगल C जो है वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से एंगल B + D का भी योग क्या होगा, वो 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से जो 3y - 5 होगा और C मतलब जो 7x + 5 होगा इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। पहले केस में हम देखें, देखो 5 से तो 5 कट गया। ठीक है, यानी कि आंसर क्या बना
कि 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 बन गया। पहली कंडीशन या पहली इक्वेशन कह सकते हैं पहले केस में। अब आगे क्या है, अगर b प्लस डी की बात करें, यहाँ पर b प्लस डी की बात करें तो b तो है 4x प्लस ये कितना है 4y प्लस 20, ये 180 के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ से 4x प्लस 4y करें तो 20 उधर आके माइनस हो गया तो 160 रह गया। अगर इसमें से x कॉमन ले लें तो 4 चौक 16 यानी 40 में रिप्रेजेंट हो गया। यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 40 आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है, x प्लस वाई 40 आ गया। अगर इसमें 3 से दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 120 हो गया। अभी इक्वेशन सेकंड ऐसे बन गई कि 3x प्लस 3y 120 हो गया। अब इस इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को ऊपर नीचे रख लो, ये 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 120 हो गया। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब जा अगर हम दोनों को क्या कर दें माइनस कर दें ऐसे तो ये कट गए, क्या रह गया यहाँ से 4x रह गया इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस हो गया 60 रह गया। ठीक है, x निकाल लेंगे 60/4 करें 15 आ गया, 60/4 कर देंगे तो कितना आ गया 15 आ गया। नहीं x की वैल्यू तो 15 आ गई, 15 निकल के आ गया x की वैल्यू तो। ठीक है, अच्छा हम जानते हैं कि x प्लस वाई कितना निकल के आया था हमारा 40 निकला था, 40 निकला था। यानी कि अगर इसको 15 रख दें प्लस इसको y रख दें तो ये 40 के बराबर हो गया। यानी y निकालना चाहें तो कितना होगा 40 में से 15 माइनस हो जाएगा। ठीक है, कर देंगे तो कितना आ जाएगा y 25 निकल के आ गया। ठीक है, तो x कोमा y की अगर बात करें तो x कोमा y क्या, x तो बन गया 15 कोमा y बन गया 25, तो युग्म क्या हो गया 15 कोमा 25 हो गया। ये चला गया ए पार्ट के साथ में 15 कोमा 25, ये हो गया ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या हमारे पास कहता है, ये कहता है कि दो संख्याओं का मैसेप है, यानी कि HCF इसकी बात करते हैं। दो संख्याओं का जो HCF है और LCM यानी कि आपका लेसेप है जो है LCM की बात करता है, वो हमारे पास क्रम से कितना 13 है और कितना है 1989। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आपके CTET एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हम जानते हैं क्या होता है कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि इन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड, यानी या कह सकते हैं जो हमारी पहली संख्या है, जो हमारी पहली संख्या हमारे पास दिखा रखी है और उसमें मल्टीप्लाई कर दें अगर आप दूसरी संख्या को तो वो उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं। चले, अच्छा ये हमारे पास क्या दिखा रखे हैं कि HCF हो गया 13, LCM हो गया 1989, ये हो गया इज इक्वल टू, अगर एक संख्या पहली संख्या जो है वो 117 दिखा रखी हो ऐसे, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या क्या होगी वो हमें निकालनी है। क्या होगी, दूसरी जो संख्या होगी वो हमें क्या निकालनी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे कि जो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 13 मल्टीप्लाई बाई 1989 डिवाइड बाई 117 कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 117 कर देंगे। 117 इसको कितना है 17 बार काट देता है। ठीक है, आंसर आ गया 13 मल्टीप्लाई बाई 17, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर होता है 221। कितना होता है 221 आंसर आपका बन जाएगा। और ये चला गया पार्ट नंबर बी के साथ में। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त हमारे इस चैनल को स्टारलेट क्लासेस एग्जाम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन कराएंगे, आने वाले एग्जाम के लिए आपको कहीं भी मैथ के क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नितिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। नितिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता भी है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा
ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास ये हमने दिया है। देखिए क्या, मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। आपने मान लिया, माना जो वस्तु हमारे पास है उसका जो अंकित मूल्य है, वस्तु पर जो अंकित मूल्य है वो हमने लेट कर लिया कि वो 100x रुपीज़ है, x के रूप में हमने उसको लेट कर लिया। अब वस्तु का जो क्रय मूल्य हुआ, वस्तु का जो क्रय मूल्य हुआ हमारे पास में वो कितना हो गया, इट मीन्स क्योंकि 10% कम पे बेचता है तो कितना हो गया, 100 में से 10 माइनस हुआ तो कितना, 90x रह गया। क्लियर। अगर विक्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य तो 90x, विक्रय मूल्य उसको 10% अधिक बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, 100x में 10 जुड़ गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, उस समय वो 110x बन गया होगा मूल्य। अब क्योंकि लाभ की बात करता है तो जब लाभ निकालते हैं तो कितना होता है, जो सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य आपके पास में होता है सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो होता है उससे आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा, तो क्या बनता है हमारे पास, देखो ये तो 110x था, में से क्या होगा 90x माइनस कर दिया आपने, तो कितना बना आपको 20x का लाभ प्राप्त हो गया आपको। अब हमें तो लाभ परसेंट निकालना, कितना कि कितने लाभ का प्रतिशत हुआ। अब कितना लाभ था, कितना लाभ हुआ, 20x का लाभ था, किस कॉस्ट प्राइस पे था, 90x पे था, इनटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ये इससे कट गया, x से कट गया x, हमारे पास में कितना रह गया आंसर, आंसर आएगा 200/9, 200/9 या इसे कह सकते हैं 22 टाइम्स 2/9%। 200 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर निकल आएगा कि लाभ प्रतिशत जो हमारे पास में है वो 22.2% आ जाता है, और ये चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक समीकरण दिखा रखी है कि x² - px + 54 0 है, उसके मूल्य दिखा रखे हैं, कितने हैं, 2:3 के अनुपात में है, p का मान बता दीजिए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट मीन सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में। देखो दी गई समीकरण क्या है, x² माइनस का px प्लस का 54 और बराबर 0, ये दी गई क्वेश्चन है। अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मूल 3:2:3 है, ठीक है, तो लेट मान लिया जो मूल हो जाएंगे, जो रूट हो जाएंगे, मूल कह लीजिए जो उसके रूट हो जाएंगे वो कितने हो गए, वो कितने बन जाएंगे, इट मीन्स 2α और 3α बन जाते हैं। क्वेश्चन हुआ। चलिए सबसे पहले सम ऑफ रूट की बात करें, जो सम ऑफ रूट होते हैं, सम ऑफ रूट जो होंगे यानी कि जो 2α + 3α बन जाएंगे वो इजिकल टू कहते हैं -b/a होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इसको हम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करें तो जो हमारे पास में जो सम ऑफ रूट होते हैं वो -b/a होते हैं, जो हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं वो c/a होते हैं, ऐसा समझें। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो कितना बन गया हमारे पास में कि 2α + 3α = -b, माइनस मतलब b का कौन रोल प्ले कर रहा है, -p प्ले कर रहा है, तो माइनस ऑफ कितना -p अपॉन a का रोल प्ले कर रहा है, x² का कॉफिशिएंट जो 1 है, तो कितना बन गया, आंसर कितना बन गया कि 5α, तो p आ गया, 5α क्या आ गया, p आ गया, ये कंडीशन बन गया आपके पास में। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, कितना होता है, इट मीन्स जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो जैसे हमने लिखा कि c/a होता है, प्रोडक्ट से मतलब कितना 2α × 3α, प्रोडक्ट c कौन है यहाँ पे, c मतलब आपके पास में कितना है, इट मीन्स 54/a कितना 1, तो 54 रह गया, यानी कि 6α² = 54 आ गया आंसर। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ से p/5 होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, p/5 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 6 × p/5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जो 54 के बराबर होगा। यानी कि अगर बात करें
तो 6 मल्टीप्लाई बाई ये तो पी स्क्वायर हो गया, नीचे कितना आ गया 25 आ गया, इजिकल टू कितना हो गया 54 के बराबर आ गया। यानी कि अगर हम पी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 54 में 25 की तो कर दे मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड कर दे 6 का, और 6 नम हो गया 54, ठीक है, और 25 की कर दे 9 में मल्टीप्लाई, ठीक है, 25 नंबर 225 हो गया। हमें निकालना है पी, हम किसकी बात कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं, तो पी कितना होगा अंडर रूट 225 हो गया, ठीक है, अंडर रूट 225 किसका हो 15 का होता है। पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 15 निकल के आ गई। ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया। ये चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 17 आपके पास में। ये कहता है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, ऊंचाई की बात कर रहा है, और उनके व्यास का अनुपात 4:5 है। उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा, सीटेट मैथ्स पेपर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो व्यासों का अनुपात, ये आपके पास में टोटल तो ये तो व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी कितनी होगी, ये हमारे पास होगी आपकी क्या मतलब आई मीन हाइट होगी, ये होगी एल होगी, स्लेंट हाइट होगी हमारे पास में। आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए एक अगर हम शंकु छोटी सी बात करें, एक हमारे पास में ये शंकु है, ठीक है, ये वाला, ये हमारी हाइट होगी, ये रेडियस मान लिया ये R1 रेडियस का है, और इसकी जो हाइट की बात करूं तो ये हमारे पास मान लिया H1 हाइट का है। ऐसे दूसरे की हम बात कर लें यहाँ से, तो इसकी रेडियस बदल गई अब की बार, और इसकी हाइट यानी अब H2 बन गई, इसकी रेडियस कितने, इसकी रेडियस R2 बन गई। ऐसा कुछ ले लिया हमने। चलिए अच्छा, तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, आयतनों का जो अनुपात हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा V1, यानी इसका वॉल्यूम V1 हो गया, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम V2 बन गया। तो V2 और V1, तो ये V1/V2 मतलब एक क्या होगा, जो शंकु का आयतन होगा, यानी शंकु के आयतनों का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो गया, देखिए शंकु के आयतनों का अनुपात V1/V2 मतलब कितना होगा, V1 से मतलब हुआ 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, यानी ये 1/3 और पाई तो कट गए दोनों, क्या रह गया R1 और R2 का, यानी R1 और R2 इन दोनों के तो स्क्वायर बन गए, ठीक है, इनटू H1 बटे क्या बन गया H2 बन गया। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात तो दे रखा है, ऊंचाइयों का अनुपात मतलब H1 और H2 तो दे रखा है, हमें दे रखा है H1 और H2 दे रखा हमारे पास में क्वेश्चन में, यानी कि कितना है H1 H2 कितना, H1 रेशो H2 दे रखा है, क्या दे रखा है कि H1 रेशो H2 तो दे रखा है, कितना दे रखा 25/64, ये तो गिवन है, ये तो क्या है, ये तो गिवन पार्ट है हमारे पास में। चलिए अब क्या कहता है व्यासों का अनुपात, क्या कहता है इनके व्यासों का अनुपात कितना है 4:5 है, तो रेडियस कितना बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या है, व्यासों का अनुपात है टोटल है, बाई 2 करेंगे तो वैल्यू यहाँ कट जाएगी, तो ये सिंपल यही रह जाएगा कितना कि 4/5 का स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 25/64 64, ठीक है, इसे खोल लीजिएगा कितना 16/25 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 25/64 बन जाएगा। तो ये तो 25 तो कट गए, 16 चौका 64 होता है, कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है, यानी V1 रेशो V2 क्या आ गया 1 रेशो क्या आ गया 4 आ गया। ये क्या बन गया, ये बन गया आंसर, चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्या कहता है यदि A इजिकल टू एक्स दैट एक्स शब्द BELOW का एक अक्षर है, A एक ऐसा सेट है जहां पर हमें यह बताया गया है कि X शब्द जो है BELOW का एक अक्षर है, और B एक ऐसा सेट है जहां X दैट S इंगित करता है कि X शब्द WOOL का एक अक्षर है। तो C इजिकल टू A माइनस B हो तो C के उप समुच्चयों की संख्या बतानी है, C के उप समुच्चयों की संख्या बतानी, यानी A की अगर बात करें तो A को रिप्रेजेंट करेंगे B, ठीक है, कोमा E, कोमा L, कोमा O,
कोमा डब्ल्यू, ये तो ए बन गया सेट। अगर हम बी की बात करें तो बी क्या होगा, बी करेगा बी कोमा ओ कोमा एल, क्योंकि 2 बार जो लिखा होता है वो सिर्फ ओनली एक बार लिखा जाता है, जो 2 बार लिखा होता है वो सिर्फ क्या होता है, वो एक बार लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा तो इस कर्ली ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सी की बात कर रहा है, सी कह रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ए में से अगर आप बी को माइनस करते हैं, ए में से बी को माइनस करते हैं तो क्या बचता है, बी कोमा ई बचता है बस ओनली। उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, इट मीन्स जो उप समुच्चय होते हैं, उप समुच्चयों की संख्या की बात कर रहा है। उप समुच्चयों की जो संख्या हमारे पास होती है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 की पावर n। n मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी निकली n की, n आए हैं 2, यानी कि इसमें दो ही वैल्यू है b और e, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, 2 गुना 2 मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। उप समुच्चयों की संख्या जो आ गई, उप समुच्चयों की संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। यही आपका आंसर है। उप समुच्चयों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, उसके लिए आप समुच्चय निकाल लीजिए, उसके बाद उसके अंदर के एलिमेंट गिन लीजिए, वही नंबर ऑफ n को रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए आपने, आंसर निकलेगा 4। आंसर चलेगा डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्या कहता है, यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास दिखा रखा है। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से ए बी सी डी हमारे पास में, इट मीन्स ए बी सी और डी और ई, इस प्रकार से एक फिगर बना हुआ है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसका क्या करनी है, आपको परिमाप निकालना है। देखो अगर ये टोटल की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, यानी कि अगर ये टोटल 24 है तो 12 इधर होगा, 12 इधर होगा, टोटल 10 है तो 5 इधर होगा और हमारा 5 इधर होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या हुआ, ये देखो हमें परिमाप निकालने के, हमें ये या तो ए सी निकालने हम इस ट्राइंगल से या किसी भी ट्राइंगल को ले लें। तो अगर हम इन ट्राइंगल ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मिल गया क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी, ये तो हो गया 5 और ये हो गया 12। हमें क्या निकालना, हमें ए सी निकालना। ए सी निकल गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या निकाल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए कि जो ए सी का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए बी के स्क्वायर में बी सी का स्क्वायर जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ए बी का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, प्लस बी सी का मतलब कितना, 12 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। देखो 5 का स्क्वायर तो कितना 25 होता है, प्लस 12 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। दोनों क्या जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी का स्क्वायर निकल आएगा। तो ए सी का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, दोनों को जोड़ दिया 169 निकल के आ गया। हमें क्या निकालना, हमें तो ए सी निकालना है। ए सी अंडर रूट हो जाएगा 169 के, तो ये कितना होता है, ये होता है 13, तो कितना हो गया, ए सी 13 आ गया। अब क्योंकि समचतुर्भुज है तो सारी वैल्यू क्या आपस में बराबर है, हमारे पास में सारी वैल्यू क्या आपस में बराबर है, तो इसका मतलब परिमाप कैसे निकल के आएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा 4 गुना 13। ठीक है, तो 4 गुना 13 क्या, 13 चौका 52 होता है, 52 सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल के आ गया। और ये चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको ऐसा मटेरियल मिलेगा आने वाले एग्जाम के लिए मैथ से संबंधित जो आपको कहीं भी नहीं प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में, अच्छा 19 के बाद 20 पे आते हैं। 20 क्या कहता है, एक सर्वेक्षण, इस सर्वे में प्रेक्षणों ऑब्जर्वेशन की संख्या कितनी है, 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों की संख्या का माध्य जो है वो 4.5 है तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो संपूर्ण सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। देखिए सर्वेक्षण में सर्वे किया गया हमारे पास में, उस सर्वे में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन है उनका माध्य जो है वो 4.5 हो और शेष का माध्य 3.5 हो तो संपूर्ण जो सर्वेक्षण हुआ है उसका माध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन में
पूछा गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में पूरे सर्वेक्षण का अगर माध्य निकाल लें, पूरे सर्वेक्षण का अगर हम माध्य निकालें, तो क्वेश्चन में जो सर्वेक्षण हुआ है, ऑब्जर्वेशन जो होता है, तो पूरे सर्वेक्षण का जो हमारे पास में माध्य निकलेगा वो क्या निकलेगा, पूरे सर्वेक्षण का जो माध्य निकलेगा वो क्या होगा, देखो 10 में मल्टीप्लाई कर दो 4.5 की, क्योंकि उसका मीन 4.5 है, प्लस क्या कर दें, इट मीन्स हमारे पास में कितना मान लिया आ गया आपके पास में 30 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने जो प्रथम 10 परीक्षण का इतना, तो शेष कितना, शेष बचे 30 में मल्टीप्लाई कर दिया 3.5 का, और टोटल कितने, टोटल थे 40, डिवाइड कर दो 40 से, कितना बन गया, ये आ गया 45, और ये बन गया कितना बने, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या कर दिया 40 कर दिया, 45 में 105 को जोड़ दिया, कितना बन गया 150 बन गया, 150 बटे क्या कर दिया 40 बन गया, ठीक है, इससे काट दो, 15/4 रह गया, ठीक, कितना रह गया 15/4, डिवाइड कर दें 4 3 12.75, 3.75 आंसर आ गया, क्लियर। पूरे सर्वेक्षण का माध्य निकालना था, 3.75 चला गया सी के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर, क्लियर, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 21 में चलते हैं। देखो आपको ये ऐसा फिगर दिखा रखा है जैसा हमने यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर कोर वाले 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन क्यूब की बात कर रहा है, ठोस घन यानी कि क्यूब की बात कर, से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काट लिया गया। अब अधिकतम आयतन काटेगा तो उसका मतलब उसके टॉप से लेके उसके बॉटम तक आएगा, ठीक है, उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिखा रखा है कि 14 सेंटीमीटर कोर वाले की बात कर रहा है, 14 सेंटीमीटर कोर की बात करें, क्यूब ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 14 हुआ, तो रेडियस कितना बन गया, रेडियस जो बन गया हमारे पास में किसका, रेडियस ऑफ किसका, इसमें ये जो बेलन है इसमें सिलेंडर है, सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर बन गया। सिलेंडर की हाइट की बन गई, एच क्या बन गई सिलेंडर की, एच बन गई 14 सेंटीमीटर, 14 बन गई, कोर है तो टोटल ऊपर से नीचे तक कटेगा, तो इसका मतलब क्या, उस कोर के बराबर कटेगा, इसका मतलब एच बन गई 14, और रेडियस बन गई कितनी हमारी 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना, क्या निकालना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल, यही फॉर्मूला लगा देंगे कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr और h+r, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया ये हमारे पास में, सिलेंडर का जो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है वो 2πr+r होता है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, 2 × पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 लगा दी आपने, ठीक है, इंटू रेडियस होगी 7, h कर दें कितना, h कितना 14 हो गया, उसमें 7 आपने जोड़ दिया, 7 को जोड़ दिया आपने उसमें, तो इस 7 से 7 कट गया, कितना हो गया 22 44 आ गया, और कितना 14 7 21 हो गया, मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में है, साथ में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है साथ में आपकी, तो क्या कर देंगे इसकी आपस में मल्टीप्लाई, 44 और 21 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर बन गया 924, क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, बस यही आपका आंसर बन गया, क्या बन गया 924, ए पार्ट को चला गया आपका आंसर, ए पार्ट बन गया आपका राइट आंसर 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हुआ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं, और चैनल स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले टाइम में जो वीडियो आपको प्राप्त होगी वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प देंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। 10 प्रेक्षणों यानी कि 5 9 14 15x + 1 2x - 13 28 30 32 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन आंकड़ों की माध्यिका 24 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। चलिएगा किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमारे ऑब्जर्वेशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है। कितने हैं नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं, यानी पदों की जो संख्या है वो 10 है। और 10 क्या होता है, एक सम संख्या होती है, यानी कि एक हमारे पास में क्या होता है इवन नंबर होता है। ऐसे केस में जो मीडियन निकाला जाता है,
ऐसे केस में जो मीडियन निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है n/2th टर्म प्लस n/2 में प्लस एक और जोड़ दें, इतनी एथ जो टर्म प्राप्त होगी उसके अपॉन 2 करने से मीडियन प्राप्त होगा। अब अगर बात करें कि n/2 करें तो फिफ्थ बनेगा, फिफ्थ टर्म प्लस क्या कर दें, सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म को जोड़ दें और इसके अपॉन 2 कर दें तो आपका मीडियन प्राप्त होगा। और मीडियन हमें ऑलरेडी 24 दे भी रखा है। अब यहाँ से देखिए तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म तो ये रही और सिक्स टर्म ये रही, यानी कि अगर x+1 में हम जोड़ देते हैं कितना 2x - 13, ये जोड़ देते हैं और डिवाइड बाय कर देते हैं 2, तो हमारा मीडियन प्राप्त होगा। ठीक है, 2 तो चलो मतलब चला गया, 48 हो गया इधर, तो ये कितना हो गया 2 और 1 3x हो गया और माइनस के 12 रह गए। ठीक है, ये कितने हो गए, माइनस के कितने रहेंगे 12 रह गए, 12 तो जाकर प्लस कर दिया तो 3x में हमने निकालेंगे तो 48 + 12, 48 12 कितना 60 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, 3x बराबर अगर 60 है 60 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 60/3 हो गई, तो 3 दूना 6 20 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 निकल के आ जाती है। ये हमसे पूछा गया था x का मान क्या होगा, x का मान होगा 20, दैट इज आंसर इज ए को चला गया आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है 23 क्या कहता है, देखिए एक मैदान में 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं, एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं, उसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है। देखो लेट कर लेते हैं वैसे फॉर्मूला ये होता है हमारे पास में कि C1D1 बराबर होता है C2D2, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, जहाँ C जो है वो रिप्रेजेंट करेगा गायों की संख्या को। ठीक है, अच्छा, जहाँ D जो रिप्रेजेंट करेगा वो दिनों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, दिनों की संख्या को रिप्रेजेंट करे, ये फॉर्मूला होता है C1D1 बराबर C2D2। अब C1 से मतलब क्या हुआ, 44 गायें हैं 9 दिन है, तो C1 रिप्रेजेंट 44 मल्टीप्लाई बाई कितना 9 बराबर C2 गायों की संख्या पता नहीं है, तो लेट मान लिया गायों की संख्या कितनी है वो x है, माना जो क्या होता है मैदान को x गायें चढ़ लेती हैं, तो माना जो गायों की संख्या हमारे पास में, गायों की जो संख्या है हमारे पास जो चढ़ लेंगे गायों की संख्या कितनी है, यानी कि C2 की बात कर लें वो मान लिया x है, तो कितना हो गया x हो गया मल्टीप्लाई D तो पता है 12 है, 12 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 44 मल्टीप्लाई बाय 9 और बटे 12। ठीक है, कर लीजिए, 3 3 9 हो गया, 3 चौका 12 हो गया, 4 से 11 बार कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33 आ गई। x कितना आ गया, x आ गया 33 आ गया x। अब क्वेश्चन क्या कहता है 30 टोटल कितना है 44 गायें थी, 44 गायें थी, इसका मतलब हम क्या देखें यानी टोटल 44 गायें थी, x का वैल्यू C2 गायों की संख्या कितनी आई, इट मीन्स 33, तो पहले से कितनी गायें कम है 11, तो आंसर क्या हुआ, यानी कि हमारे पास 12 दिनों में चढ़ने वाली गायों की संख्या कितनी होगी, 12 दिनों में चढ़ने वाली गायों की संख्या तो 33 निकली है। ठीक है, यानी पहले से क्या हो गया, पहले से कितनी है, पहले से 11 कम गायें हैं, पहले से 11 कम गायें, यानी 11 कम गायें हैं, ये आंसर सी को चला गया। समझ में आ गया, जो x का आंसर निकला वो निकला 12 दिनों में चढ़ने वाले गायों की संख्या, ये जो x है ये है 12 दिनों में चढ़ने वाली गायों की संख्या है, ये कहते हैं 12 दिनों में चढ़ने गायों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 44 में से 33 घटा दीजिए 11 निकल गया, यानी पहले से 11 कम गायें हैं, यानी सी पार्ट को चला गया आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। बहुत ही एक कह लीजिए मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने लिखे रखा है, लेकिन ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट आपको बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको इस फॉर्मूले में रखिएगा और आंसर आपका निकल आएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है चलो,
तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो अभिष्ट कमी कैसे निकालते हैं, तो अभिष्ट कमी प्रतिशत जो निकाली जाती है वो क्या होता है कि कितनी वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि बटे कितना कर दें 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई है उसको 100 में जोड़ दीजिए और उसको क्या कर दीजिए 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर आपके पास मिल जाएगा। कितनी वृद्धि प्रतिशत 25% वृद्धि हुई है, 100 में हमने क्या कर दिया 25 जोड़ दिया और 100 से कर दी मल्टीप्लाई, आंसर क्या बन गया कि 25 बटे 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 पंजे 125 होता है, 5 से काट लो 20 आ गया, दैट इज आंसर आ गया 20%, यानी 20% की क्या हो गई कमी प्राप्त हो गई। ये आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तभी इस फॉर्मूले को लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 25 में। 25 क्वेश्चन क्या कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो 8 है। चलिएगा, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, क्या होगा। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इस प्रकार से माना पहली संख्या, मान लिया जो पहली प्राकृत संख्या है, जो हमारे पास में पहली प्राकृत संख्या होगी उसको हम मान लेते हैं, मान लिया जो पहली जो प्राकृत संख्या है उसे आपने x मान लिया। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का योग कितना है 8 है। ठीक है, दोनों का योग कितना है 8, यानी पहली और दूसरी को मिला दें तो ये 8 निकल आता है। पहली मान ली हमने x प्लस दूसरी हमें निकालनी है सेकंड वाली, तो सेकंड वाली कितनी निकले, दूसरी संख्या निकले 8 में से x घटा दिया, तो ये क्या दूसरी जो संख्या हमारे पास आ गई, जो हमारे पास दूसरी संख्या आ गई वो आ गई 8 - x। क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या कहता है कि इनके व्युत्क्रम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, इनके व्युत्क्रम मतलब 1/x में 1/8 - x को क्या कर दें जोड़ दें, तो इसका आंसर 8/15 निकल के आता है। ऐसा क्वेश्चन बन गया। क्लियर हो। चलिए एलसीएम लेते हैं, x ऑफ 8 - x एलसीएम आ गया, इससे काट दिया, क्या बना 8 - x बचा। उसके बाद में देखिए कितना बनेगा, ठीक है, प्लस में कितना आ जाएगा x आ जाएगा, इजिकल टू 8/15 आ गया, यहाँ से दोनों कट गए, 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 × 120 हो गया, 8 की दर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 8 × 2 = 64 बन जाएगा। नहीं, कितना बन जाएगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे आपस में, तो कितनी बन जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर x की 8 में मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना बन गया हमारे पास में, हाँ तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना बन गया 8 × 15 तो ये आ गया, इजिकल टू, क्योंकि ये भी ना 8/15 बन जाता है, क्या कहता है 8/15 के इक्वल हमारे पास हो जाता है। चलिएगा, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास में, पहले तो 8 रख लीजिए ऐसे, मल्टीप्लाई वो कितना हो गया 8x - x²। क्लियर, देखो 8 से 8 काट देना, 8 से 8 को काट दीजिएगा, कितना बन गया 15 इजिक्वल टू कितना बन गया 8x - x²। ये इसको उधर ले जाओ, ये बन जाएगा ऐसे x² माइनस का 8x + 15 और बराबर बन गया 0। ये बन गया फॉर्मूला। देखो 5 × 15, 5 + 3 8 होता है, तो क्या बन जाएगा x² माइनस 5 + 3 करेंगे तो माइनस के 5x माइनस के कितना हो जाएगा 3x प्लस ही कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा। ऐसा इसको हम सोल्व कर देंगे। क्लियर। अच्छा, इसके पेड़ बना लीजिए, x - 5 मिल जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन, x - 5 बन गया बराबर 0। क्या बन गया, या तो x - 5 है या x - 3 है, दोनों अलग अलग 0 के बराबर। अगर x - 5 बराबर 0 है तो x का आंसर 5 है, या x - 3 बराबर 0 है तो x का आंसर कितना है 3 है। अब संख्या की बात करें, अगर पहली संख्या हमारे पास 5 है, पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या 3 है,
अगर पहली संख्या यानी x का आंसर अगर हमारे 5 है, दूसरी कितनी लेंगे, दूसरी कितनी, अगर हम कहेंगे x बराबर, इफ अगर x बराबर कितना है 5 है, तो सेकंड यानी दूसरी संख्या क्या बनेगी, उस समय हमारी दूसरी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 8 - 5, यानी क्या बनेगी वो बन जाएगी 3। अगर 3 है तो बन जाएगी 5 हमारे पास में। तो संख्या कितनी आ गई, तो हमारे पास में जो संख्या आ गई वो कितने, 3 और कितने आ गई, 5 आ गई। 3 और 5 हमारे पास, यानी डी पार्ट को आपका आंसर चला जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, 26 क्वेश्चन जो है ये कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज ABC के विकर्ण AC और BD, यानी ये आपका AC विकर्ण है, ये आपका BD विकर्ण है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं यानी बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स यदि एंगल DAC DAC ये एंगल की बात, इस एंगल की बात कर रहा है, ये 32 डिग्री, और एंगल AOB यानी ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, ये 70 डिग्री हो, तो आपको DBC यानी कि ये वाला एंगल जो आपको दिखा रखा है, ये DBC आपको फाइंड करना है। DBC क्या है, आपको फाइंड करना है इस प्रकार से। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज दिखा रखा है, ठीक है, यानी कि उस समय आपको देखेंगे ये लाइन इसके पैरेलल हो गई और ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। क्लियर? समांतर चतुर्भुज की बात कर हमारे पास में, यानी अगर दो लाइनें ऐसे पैरेलल हैं इस प्रकार से और इसको एक ऐसे तिरक रेखा काटती है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी कि इसको अगर एक इसको 2 कह लें, इसको 3, इसको 4 कह लें, तो यानी एंगल 1 बराबर होता है एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होता है एंगल 4 के। ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से बराबर हो गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। यही इसमें मेन फॉर्मेशन यही लगानी है। देखो यहाँ पर AB लाइन CD के पैरेलल है, AB लाइन CD के पैरेलल है, ऐसे ही AD लाइन पैरेलल टू BC है। क्लियर हुआ? इसका मतलब एंगल जो DAC होगा, एंगल जो कितना होगा DAC होगा, ये वाला एंगल। क्लियर? और जो एंगल ये होगा कौन सा, एंगल ऑफ कौन सा, इट मीन्स ACB जो होगा, ये दोनों 32 डिग्री हो जाएंगे, यानी ये भी निकल के आ गया 32 डिग्री। क्लियर? अब लीनियर पे ले लो ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से, इसे मान लिया मैंने x और इससे निकालने वाले को मान लिया y। क्लियर? अच्छा, तो भाई लीनियर पेयर से अगर बात करें तो क्या होगा, 70 + x जो होगा वो 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x निकाल लेंगे तो 180 में से क्या कर दिया, 70 माइनस कर दिया, तो ये 110 डिग्री का निकल के आ गया। यानी ये वाला जो एंगल है वो कितने का आ गया, 110 डिग्री का निकल के आ गया। अब इन ट्रायंगल BOC में लगा दिया, क्या कह दिया कि एंगल जो y है और जो 110 है और जो 32 है, ये मिलके 180 बनाते हैं। हमें निकाला एंगल y, यानी 180 डिग्री में से इसे माइनस कर दीजिए उधर ले जाके, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना होगा 142 माइनस हो गया, 142 माइनस हो गया, तो एंगल y कितना निकल के आ गया, एंगल y निकल के आ गया 38 डिग्री का। बस यही आपका आंसर हो गया। एंगल y क्या था, एंगल इट मीन्स DBC को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंगल y बन गया 38, यानी कि एंगल DBC आ गया 38 डिग्री का, और 38 चला गया C पार्ट के साथ में, और C पार्ट बन गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल क्रम से कितना है, 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्ध व्यास के लीजिए या रेडियस के लीजिए, एक ही बात है, क्या होगा। अब मान लेते हैं ये हमारे पास एक छोटा पार्क है, ठीक है, इसकी रेडियस मान लिया ये कितनी है, R1 है। ठीक है, एक दूसरा पार्क ले लिया, ये इसकी रेडियस मान लिया R2 हो गई। इन दोनों को मिला करके एक बड़ा पार्क बनाया गया जिसकी रेडियस कैपिटल R हो गई, यानी इसकी रेडियस जो है वो तो R1 है, इसकी रेडियस जो है वो R2 है, और इसकी रेडियस कैपिटल R है, यानी R1 और R2 यानी दो इनको ग्राफ को बना के ये आपका कैपिटल R बनाया गया। अब क्योंकि व्यास की बात करके यहाँ पर तो व्यास दिखा रखे हैं, तो R1 कैसे निकलेगा यहाँ से, R1 का मतलब इसके D1/2 हो गया और R2 का मतलब D2/2 हो गया। तो R1 की वैल्यू कितनी है, D1 कितना है 16/2, मतलब ये तो हो गई 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, R2 कितना आ गया हमारे पास, R2 मतलब 12/2, तो ये नहीं आ गया 6 सेंटीमीटर का। यहाँ तक बात क्लियर होगी।
अच्छा पार्क की, क्योंकि वृत्ताकार पार्क हमारे पास में, तो वृत्त का जो एरिया होता है हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास में। तो यानी बड़े वाले वृत्त का एरिया कितना हो गया, ठीक है, इस वाले वृत्त का एरिया मान लो ये जो बनता है हमारे पास, इसका एरिया ए और इसका मान लिया एरिया A1, इसका A2 बन गया। तो A बराबर कितना बन गया हमारे पास, A1 प्लस A2 को रिप्रेजेंट कर देगा एरिया से। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बन जाएगा पाई स्मॉल R1 स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा पाई और स्मॉल R2 स्क्वायर, ऐसा बन गया, ठीक है। पाई तो कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बन जाएगा, R स्क्वायर जो है R1 स्क्वायर प्लस ऑफ क्या बन गया, R2 स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब क्योंकि हमने यहाँ देखिए R1 निकाल चुके हैं, R1 क्या था 8 था, 8 का स्क्वायर हो गया प्लस R2 कितना 6 का स्क्वायर हो गया, ये किसके इक्वल आ रहा, R के स्क्वायर के इक्वल आ रहा। तो 8 का स्क्वायर कितना 64 बन गया, यहाँ पे तो 64 बन गया, ये तो 64 बन गया, ये कितना बन गया 36 बन गया, 6 36 हो गया। तो ये आपका आंसर कितना 100, R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 100 निकल के आ गया। R की वैल्यू निकालनी है आपको, तो R बराबर कितना हो गया आपका √100 हो गया आपके पास में, √100 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू कितने बन गई, √100 मतलब ये वैल्यू 10 वैल्यू बन गई, क्या बन गई 10 वैल्यू। यानी कि पार्क का जो अर्धव्यास है, यानी कि पार्क का जो हमारे पास अर्धव्यास है, आधा व्यास मतलब जो रेडियस ही कही जाएगी, वो कितनी बन गई 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर निकल के आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से आपकी जो वैल्यू है वो क्या बन गई 10 कितनी है मीटर में है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है। क्वेश्चन में मीटर दिखा रखा है, सेंटीमीटर नहीं है, क्वेश्चन में मीटर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा 10 आपका मीटर में निकल के आएगा। तो ये कितना है 10 मीटर, ये कहाँ चलेगा, इसमें ये चला गया ए पार्ट के साथ में, 10 मीटर आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, 28 क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन कहता है कि x की वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट किया गया, x को रिप्रेजेंट किया गया है कि x इज इक्वल टू है 3 + √8। पूछा गया x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में दिया हुआ है, क्या बना है देखो क्वेश्चन में, क्योंकि वैल्यू हमारे पास x और साथ में 1/x भी दिखा रखी है, तो हम सबसे पहले 1/x यानी x तो दिया हुआ आपको कितना 3 + √8 दिया हुआ। अब हमें 1/x भी चाहिएगा, तो 1/x निकाल लेते हैं हम, कितना देखो 1/3 + √8, तो क्या करते हैं √8 हमारे पास में, तो इसकी अपोजिट साइन की जो 3 - √8 होगा उसकी क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे नीचे क्या बन गया a² - b² बन गया, a + b a - b का रोल प्ले करते हुए, तो ये कितना 3 - कितना बन गया √8 ऊपर बन गया, नीचे बन गया a का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर 9 - √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, एक ही बन गया, मतलब 3 - √8 ये बन गया किसका 1/x की वैल्यू बन गई, क्या बन गई 1/x की वैल्यू हमारे पास ये बन जाती है कितना 3 - √8 बन जाती है। अब क्या करते हैं, आपके पास में ये जो वैल्यू प्राप्त है, एक्चुअल जो वैल्यू हमारे पास प्राप्त है कितनी, इट मीन्स x 1/ यानी कि आपके पास जो वैल्यू है 1/x की वैल्यू कितनी बन गई 1/x की वैल्यू बन गई हमारे पास में कितनी 3 - ये बन गई हमारे पास में 3 - √8, क्या बन गई 3 - √8 ऐसे बन गई। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा क्या करते हैं दोनों ओर x प्लस कर देते हैं, इधर भी और इधर भी कर दिया। ये जो x हमने प्लस किया इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देंगे ये 3 - √8 और ये जो x प्लस किया इसकी वैल्यू कितनी थी 3 + √8, यहाँ से कट गया, यानी कि x + 1/x की जो वैल्यू प्राप्त हो गई, x + 1/x की वैल्यू प्राप्त होगी वो हो गई 6। अब हम क्या करेंगे दोनों ओर का क्यूब कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर a + b का होल क्यूब खुल जाएगा। क्या होता है a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस 3ab होता है, a मतलब x और 1/x होता है, और इसमें a + b होता है। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। इक्वल टू ये हो जाएगा 216 के बराबर आपका आंसर बन जाएगा। यानी यहाँ पर वैल्यू बन गई कितना कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये तो कट गया यहाँ से, दैट इज ऑफ कितना
प्लस वो कितना 3 इंटू एक्स प्लस 1/x कितना था, x प्लस 1/x कितना था हमारे पास में, वो बिल्ला कितना निकला था हमारा, x प्लस 1/x जी निकला था हमारे पास कितना, इट मीन्स 6 निकला था, कितना निकला था 6 निकला था। यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से जो बनी थी हमारी अभी वैल्यू कि x प्लस 1/x जो बचा था वो 6 निकला था, वो है यहाँ रख देंगे मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर कितना होगा 216। यानी कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब जो है वो कितना हो गया 216 माइनस 36 और 18 कर देंगे। यानी 216 में से 18 माइनस करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 216 माइनस 18 करेंगे तो 198 निकल आएगा, 198 निकल आएगा और ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। यानी कि बी पार्ट चला गया आपका फाइनल आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यानी कि इस प्रकार से ये बहुत ही अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं, 29 क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 29 क्वेश्चन और बहुत प्यारा भी है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को बताया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं जो है वो 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर की हैं। यदि उनके विकर्णों में एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा फिगर दिखा रखा है। ए बी सी डी इस प्रकार से है। ये आपका विकर्ण हो गया, ठीक है। ये भुजा 40 की है हमारे पास में, ये भुजा 74 की है और ये 102 के समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दो पार्ट हम ले लें इसका मतलब क्या है, एक का ट्राइंगल का एरिया निकाल लें तो डबल कर दें तो सारे का निकल आएगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम के। देखो अगर हम इस पूरे का एरिया निकालना चाहते हैं, यानी कि हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन हम करेंगे कि हमें चाहिए कितना कि एरिया ऑफ कितना पैरेललोग्राम, जो भी हमारे पास दिखा रखा है समांतर चतुर्भुज जो दिखा रखा है, यानी पैरेललोग्राम कितना ए बी सी डी की अगर बात करें तो क्या कर देंगे, इट मीन्स क्या कर दें, दुगना ऑफ है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए डी सी कर दें। अब एडीसी का जो एरिया निकालेंगे तो ये तो हीरोन फॉर्मूला से निकलेगा, क्योंकि हमारे पास में एबीसी साइड दिखा रखी है हमारे पास में, तो हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा हमारे पास में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने से पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं लेट कर लिया हमारे पास में, कि लेट कर लिया कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ए बी सी की जो हम बात कर रहे हैं, ए बी सी की बात करें, लेट ए की वैल्यू हमारी 40 हो गई। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, बी की वैल्यू हमने इसमें लेट कर ली 74 और सी की वैल्यू हमने लेट कर ली कितना 102। यानी इसको तो आपने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, फॉर्मूला एस इजकल टू निकाला जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से निकलता है। इसका मतलब ये हो कि 40 में क्या कर दिया हमने 74 जोड़ दिया और 102 भी जोड़ दिया, 102 भी ऐड कर दिया और डिवाइड बाई 2 कर दिया। इन सबको जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे आपके पास में, तो आंसर निकल गया 108। ये एस की वैल्यू निकल के आ गई। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, अंडर द रूट होता है, क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अंडर द रूट चल रहा है वैल्यू, एस की वैल्यू जो निकली है वो कितनी है 108 निकली है, 108 निकली है। अच्छा, एस माइनस ए करेंगे नहीं, 108 में से क्या करते हैं ए यानी कि 40 माइनस कर देते हैं, फिर 108 में से बी मतलब 74 माइनस कर देते हैं, फिर 108 में से सी मतलब हमारा 102 माइनस कर देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए क्या प्राप्त होगा अंडर द रूट में, देखिए 108 तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 108 में से 40 माइनस किया आपने तो कितना बन गया आपका 68 बन गया, 68 मल्टीप्लाई 108 में से 74 माइनस किया तो 34 बन गया, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 6 रह गया। ठीक है, अच्छा इसे क्या कर लेते हैं अंडर द रूट ऑफ, देखो कितना होगा हमारे पास में 12 नंबर 108 होता है तो 12 गुना 9 तो ये बन गया। ठीक है, इंटू 68 कर लेते हैं, 68 कितना बन गया हमारे पास 17 चौक 68 होता है, 17 गुना 4 ये बन गया और ये कितना 17 दूनी 34 हो गया, 17 गुना 2 ये बच गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 6 ये रह गया। अब देखो हमारे पास में देखिए तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा उसको और सोल्व कर लें तो देखो 12 गुना 9 तो ये रहा, यानी 12 तो यहाँ पे निकला हमारे पास में और हमारे पास में 6 दूना 12 ये हो गया। इसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं, इसको डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे, इसे हटा देते हैं। ये डायरेक्टली आंसर क्या निकल के आ गया, देखो हमारे पास 12 और 12 एक तो 12 यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा
अब हमारे पास में कितना दिखा रखा है, वैल्यू जो दिखाई हुई है 17 ये रहा, यहाँ पर 17 ये रहा, एक 17 यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा 9 का 3 निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या 4 दूना नहीं 4 है क्या, अकेला 4 का 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर बन गया हमारे पास में कितना 12 दूना 24 और 17 × 51, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो करके आपके पास में कितना बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास में जो बन गया एज इट इज़, तो कितना बन जाएगा 12 दूना 24 कर दें और गुना 17 × 51 कर दें, ठीक है। ये एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ABC निकल के आ गया, ठीक है। इतने क्या बन गया, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना ABCD, जो कितना निकला दुगना ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे निकलेगा, इट मीन्स ADC से निकलेगा। तो कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, दुगना ऑफ कितना 24 और मल्टीप्लाई बाई 51, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 2448, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका आंसर है 2448, ये चला गया सी पार्ट के साथ में 2448 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अपने आप में, इस प्रकार से सोल्व हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ये कहते हैं एक सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 18 डिग्री का है, 18 डिग्री का है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। देखो सम बहुभुज का प्रत्येक जो बहिष्कोण होता है, सम बहुभुज की बात कर रहे हैं, यानी कि सम बहुभुज का जो प्रत्येक बहिष्कोण होता है, प्रत्येक हमारे पास में जो बहिष्कोण होता है वो फॉर्मूला होता है कि 360/n होता है। n क्या है, n का मतलब है यहाँ पर, n मतलब है जो भुजाओं की संख्या होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है n। क्लियर हुआ। अच्छा ये समबाहुज का प्रत्येक बहिष्कोण दिखा रखा क्वेश्चन में 18 है, इज इक्वल टू 360/n हो जाए, क्योंकि हमें तो n निकालना, भुजाओं की संख्या निकालनी है हमें तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी 360/18 हो जाएगी। 18 दूना 36 होता, 20 आ गया, n की वैल्यू कितने आ गई 20 निकल के आ गई, और 20 हमारा हो गया राइट आंसर, हो गया 20 निकल के आ गया, सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टारलेट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। क्लियर। और हमारे चैनल को इट मीन्स हमारा क्या है, आपका ही चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।